लगातार जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नोटिस इशू किया जा रहा है। आज पुंछ में मेंढर इलाके के साथ साथ सुरनकोट और मंडी वादी कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नोटिस इशू किया गया है कि आप स्टेट लैंड को खाली कर दें। स्टेट लैंड के साथ साथ जो रोशनी लैंड है इसे भी खाली कर दें। हालांकि कुछ जगहों पे 3 दिन का वक्त दिया हुआ है तहसीलदार साहब ने, 3 दिन की आखिरी डेडलाइन दी हुई है। विद इन 3 डेज आपने स्टेट लैंड खाली करनी है, वरना बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर का पैसा भी जो है वो एक गरीब की जेब से ही वसूल किया जाएगा। ये सरकार का ऑर्डर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब 31 जनवरी तक तो डेडलाइन थी, लेकिन अब 31 जनवरी को भी जो है वो उससे भी कम समय में जो है वो खाली करने की कोशिश की जा रही है। अब जो फरमान है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो इस वक्त लगातार भेजे जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से एडवोकेट मसूद अहमद चौधरी साहब हैं, जो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं। आज़ाद साहब हों या इनकी जमात हो, ये लगातार कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरासर एक नाकाबिले कबूल फरमान जो है वो जारी किया गया है। मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 31 जनवरी लास्ट डेट है और 31 जनवरी तक जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपने मकान, अपने जो आशियाने हैं या आपके पास कोई स्ट्रक्चर है आप उसे हटा दें, वरना मजबूरन सरकार ने जो है वो बुलडोज़र लगाकर हटाना पड़ेगा और बुलडोज़र का पैसा भी गरीब की जेब से ही वसूल किया जाएगा। 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। लोग काफ़ी पैनिक सिचुएशन में हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या करें। देखिए, पिछले कुछ सालों से हम ये सुनते आए हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो नारा था उसको इन्होंने बदल दिया है। इन्होंने सबका साथ सबका सत्यानाश बना दिया है। आज सत्यानाश वाली बात है। जम्मू कश्मीर पहले ही पिछले 30-40 साल से एक टर्माइल से गुजर रहा है। यहाँ के लोगों ने बहुत सफ़र किया, मिलिटेंसी में सफ़र किया, हालात की वजह से सफ़र किया, आज बेरोज़गारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। 370 हटने के बाद और भी बड़ी सारी यूटी बनने की वजह से लोग जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये कभी भी आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आज इनको घर से भी बेघर सरकार करेगी। ये बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे लोगों के पास जो 4-4, 5-5 दहाइयों से यहाँ पर बैठे हुए थे, दादा परदादा जिनके जो यहाँ पर मुकीम थे, उनको गुलाम नबी आज़ाद साहब जब रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, उन्होंने लोगों को छत दिया रहने के लिए जगह दी रोशनी एक्ट के तहत। एक रोशनी एक्ट की जो शुरुआत थी वो जम्मू कश्मीर के बीच की, वो ग्राउंड पे अमल दरामद भी हुआ और जो लोग 30-40 साल से 50 साल से ऊपर यहाँ पे बस रहे थे, जिनके दादा परदादा बस रहे थे, उन लोगों को मालकी हकूक दिए रोशनी एक्ट में। लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने एक नया फरमान निकाला, जिस फरमान से मैं ये समझता हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास दूर रह गया। अब सबका साथ और सबका सत्यानाश जो है वो सरकार कर रही है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि यहाँ पर बड़े सीजनल गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़े संजीदा और बड़े दना शख्सियत अमर को समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी जिस हिसाब से चल रही है या जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी ने जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसा से मुख्तलिफ किस्म के को काम ख़त्म होता है। बेरोज़गारी की वजह से लोग जो हैं वो इनके दफ्तरों के बाहर धरना दे के, भूख हड़ताल दे के बैठे हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज चलाया जाता है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट तो नाम की चीज़ जो थी वो वहाँ की वहाँ ही रह गई। लेकिन आज लोगों को घर से बेघर करना और लोगों को आशियाना जो है उस किसी का गरीब का आशियाना भी उठाना, ये बड़ी बहुत ही दुर्घटना की बात। अच्छा, रोशनी लैंड के हवाले से अभी जो है वो फैसला भी पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे नहीं आया, कई सारी जजमेंट्स उसकी बाकी हैं और सरकार यहाँ से दूसरी तरफ से कह रही है कि आप जो है वो लैंड खाली करें। हालांकि सरकार ने ही कोर्ट के फैसले को लेकर जो है वो कोर्ट में भी अपनी अर्जी दायर की है, अभी उसकी जजमेंट बाकी है क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बात नहीं हो पा रही है। यहाँ से ही कह रहे हैं कि आप खाली कर दें, तो मतलब समझ नहीं आ रही है कि सरकार पहले खुद एक बात कहती है और अपनी बात में दूसरा यू टर्न और कन्फ्यूज़न। देखिए, जहाँ तक रोशनी का तल्लक है, वो रोशनी कानून का, वो पहले ही हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के सामने भी सब जुडाइश है मसला और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सब जुडाइश है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ओपन कोर्ट के बीच ये स्टेटमेंट दी है कि गवर्नमेंट का इस तरह का कोई प्लान नहीं है कि इनसे खाली कराने का। ओपन कोर्ट के बीच ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़। अब मुझे तो लगता है कि सरकार जो है जिस हिसाब से गरीब और बेबस लोगों के पीछे पड़ी है, बेघर करना चाहती है, कोई इनके पास और तो कोई फार्मूला नहीं, ना रोजगार ये नहीं दे सकते थे, डेवलपमेंट ये नहीं दे सके, स्टेट का अधिकार जो था वो इन्होंने छीन लिया इस रियासत के लोगों से।
اب ایک ہی چیز بچی تھی کہ لوگ جو غریب غربا لوگ تھے وہ اپنی چھت کے نیچے رہ کے محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچے کو پالتے تھے. آج اس سے بھی یہ محروم کرنا چاہتے ہیں. ہماری گزارش ہوگی آپ کے چینل کے مدم سے میں کہوں گا کہ آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یا آنریبل چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جموں کشمیر سیو ماٹو اس کے اوپر لیں, کیونکہ کورٹ کے پاس اپنے بھی ادھیکار ہوتے ہیں, کورٹ کے پاس اپنی بھی پاوریں ہوتی ہیں. سیو ماٹو لے کے اس آرڈر کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں, کیونکہ یہ آرڈر اس حد تک جا رہا ہے کہ آج سردی کا موسم ہے آپ کے سامنے. آج تو باہر نہیں آدمی بیٹھ سکتا ہے, باہر نہیں چل رہا ہے. جس طرح انہوں نے سرن کوٹ کے بیچ مختلف جو نیوز چینل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص وہاں پہ تھا, اس شخص کو جب یہ سنایا گیا کہ بھائی تم سرکاری زمین کے اوپر آشیانہ آپ نے بنایا ہوا ہے, 31 مارچ سے پہلے آپ کے جے سی بی چلایا جائے گا, اور اس کو رات کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک سے اس کی جان چلی گئی. یہی میں ایک دو چینلوں میں دیکھ رہا تھا نیوز چینل کے بیچ کے محض اسی آرڈر کا سنتے ہی اس کی ہارٹ اٹیک سے جان چلی گئی. یہ آپ کو لگتا ہے سر کہ سول وار شروع ہو جائے گی, لوگوں کے اور ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں لڑائی شروع ہوگی, ایجیٹیشن شروع ہوگی, لوگ روڈوں پہ آئیں گے, دھرنا دیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, گورنمنٹ کے خلاف ایک نئی مہم شروع کر دی جائے گی؟ کیا اس مہم میں غلام نبی آزاد کی پارٹی یعنی کہ جس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کیا آپ لیڈر لوگ روڈوں پہ اتریں گے, کیا آپ پروٹیسٹ کریں گے, کیا آپ دھرنا دیں گے؟ دیکھیے لاکھوں لوگ جو اس ریاست جموں کشمیر کے جن کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, زمین نہیں تھی, سرکاری جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا, یا کوئی کاچرائی جگہ کے اوپر رہتا تھا, یا جنگلات کے بیچ جو جا کے لوگ بسے ہوئے تھے. حالانکہ انہوں نے تو بیچ میں نعرہ یہ بھی دیا کہ ہم نے جنگلات کے حقوق بھی دیے ہیں, زمینی سطح پہ وہ بھی کہیں نہیں ملے ہیں کسی جگہ کے اوپر بھی. کہنا ہے بی جے پی والوں کا کھوکھلا نعرہ ہے کہ ہم نے جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کو جنگلات کے حقوق بھی دیے ہیں, لیکن ان کو بھی دن بدن نوٹس دے کے وہاں سے جنگلات سے دربدر ہی کیا نکالا جا رہا ہے. جہاں تک ہماری پارٹی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا تعلق ہے, غلام نبی آزاد صاحب نے جب حیثیت چیف منسٹر ریاست جموں کشمیر میں بنا کوئی پارٹی کا ورکر دیکھتے ہوئے پارٹی لائن سے ہٹ کے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا, جو جموں کشمیر کی تاریخ میں پچھلے 70-80 سال میں ایک تاریخی فیصلہ آزاد صاحب نے لیا تھا کہ بے گھر لوگوں کو گھر دیا تھا, ان کو ملکیت کے حقوق دیے تھے. وہ ان کو صبح شام ان لوگوں کو یہ چنتا ہوتی تھی, یہ پریشانی ہوتی تھی کہ کس وقت سرکار چاہے گی اور جے سی پی لگا کے ہمارا آشیانہ جو ایک تنکا کر کے انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ اس کو توڑ دے گی. لیکن آزاد صاحب نے روشنی ایکٹ لایا, اور روشنی ایکٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو تھے وہ اس کے بعد سکھ اور چین کی نیند جو پچھلے 15-18 سال سے سو رہے تھے, وہ غلام نبی آزاد صاحب کی اس ریاست کے لیے ایک بہت بڑی دین تھی. نہیں, میرا سوال یہ کہ کیا آپ لوگ روڈوں پہ اتریں گے, کیا پروٹیسٹ کریں گے؟ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو جموں کشمیر کے بیچ ہم یا میڈیا کے مادھیم سے شور مچا سکتے ہیں, یا آنریبل کورٹ کا لوگ سہارا لے سکتے ہیں, تو یا پھر تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ لیجسلیچر ہو جموں کشمیر کے بیچ, تو چلو ایم ایل ایز لوگ کہیں گے. اس وقت تک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن نہیں ہے جموں کشمیر میں, لیکن ایک بھی الیکٹڈ ممبر پارلیمنٹ جو تھا اس کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی سامنے. حالانکہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا, انہیں لوگوں سے لیے ہوئے جن کو آج ان کی سرکار دربدر کر رہی ہے, ان کی سرکار جو ہے وہ گھر سے بے گھر کر رہی ہے. لیکن غلام نبی آزاد صاحب کی کل سے سٹیٹمنٹ آئی ہے, ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس معاملے میں کھڑے ہیں, ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے, ہم روڈ کے اوپر بھی جائیں گے. ان لوگوں کے حقوق کے لیے جس حد تک ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو جانا پڑا, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہماری آواز اتنی اونچی جائے, اتنی آواز جو ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے ساتھ ان لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے جائے کہ سرکار اس چیز پہ مجبور ہو جائے اور وہ اپنا آرڈر واپس لے. شروعات اگر کرنی ہے تو بڑے بڑے وائٹ بنگلوز سے کی جائے, بی جے پی کے منسٹر سے کی جائے, سرکاری ہوٹل سے کی جائے, اور سرکاری زمین پہ بنائے ہوئے بڑی بڑی انڈسٹریز سے شروعات کی جائے. لیکن شروعات جو ہے وہ غریب سے کی جا رہی ہے, نوٹس جو ہے وہ غریب کو بھیجا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے تو امیروں پہ پہلے جو ہے وہ بلڈوزر چلایا جائے, بڑے بڑے منسٹرز پہ, بڑے بڑے لالا پہ, لیکن ان کی طرف بالکل بھی جو ہے وہ سرکار دیکھ نہیں رہی ہے اور غریب کو ہراس کر رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کسی جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے, ریونیو سیکرٹری صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بگ فشز کے اوپر کرنا ہے. آرڈر کے بیچ وہ کلیئر کریں, آرڈر کے بیچ تو انہوں نے بگ فشز نہیں کسی جگہ دیا ہے. جو سرکولیٹ کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر نوٹس, وہ تو غریب آدمی کو دیے ہیں جس کے پاس ایک اد جھونپڑی ہے, ایک اد کمرہ ہے یا 2 کمرے ہیں. یہ ریاسی کے بیچ انہوں نے کل سٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے ایک جگہ کے اوپر, وہاں لاٹھی چارج بھی پولیس نے کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بگ فشز کے اوپر کرنا ہے تو جو بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ جو ہیں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں,
आप उनके पहले खाली कराइए। आप उनको नोटिस नहीं दे रहे हो, आप नोटिस दे रहे हो सुरनकोट के गरीब आदमी को, आप द्राहड़ की पहाड़ी पर रहने वाले गरीब आदमी को दे रहे हो, बुद्धल में रहने वाले, खवास में रहने वाले आदमी को, कोटांका में रहने वाले आदमी को आप दे रहे हो, जिसके पास पहले ही बिना आसमान के अलावा दूसरा उसके पास कोई भी छन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो दो या तीन कमरों की या एक कमरे की झोंपड़ी के बीच रह रहा है, आपने नोटिस तो उसको दिया है। अगर आप बिग फिश, ये जुल्म है, ये जुल्म है। अगर आप बिग फिशेस को पकड़ना चाहते हैं तो पहले उनको दीजिए जो जम्मू में या कश्मीर में बड़े बड़े लाला लोग बैठे हुए हैं, उनको दे दीजिएगा जो सरकार के बीच हो गए, जिन्होंने उस वक्त ऐसा किया, गो कि वो रूलिंग पार्टी से हूं या कहीं से भी हूं। लेकिन मैं समझता हूं जहां तक कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ये बेकसूर गरीब लोगों को जमीन से बेदखल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है, जबकि हर फिरका के लोग, किसी भी फिरका का ये नहीं कि किसी एक समुदाय के रहने वाले गुजर बरादरी से तलक रखने वाले गुजर बकरवाल हूं या मुस्लिम लोग हूं या पहाड़ी लोग हूं या हिंदू लोग हूं, किसी एक समुदाय के लोग नहीं बैठे हुए हैं, हर समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, हर फिरका के लोग बैठे हुए हैं, हर मजहब के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो बेघर लोग हैं वो बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकार ये भी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हो ये कहता है कि सरकार को चाहिए कि वो शेल्टर प्रोवाइड करे, राइट टू प्रोवाइड शेल्टर, मतलब लाइफ लाइन के लिए इंसान को जो है वो शेल्टर दिया जाए रहने के लिए। दूसरी तरफ ये खुद ही लोगों से शेल्टर यानी कि उनका आशियाना छीन रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही कि जहां एक तरफ सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों को हाउसिंग दी जाए, रहने के लिए घर दिए जाए, वहीं दूसरी तरफ आज उनसे घर छीने जा रहे हैं। क्या यही नहीं जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर थी? देखिए, जम्मू कश्मीर की नई बदलती हुई तस्वीर यही है कि बेरोजगार जो है वो भुखमरी का शिकार हो गए, वो कहीं बीजेपी के ऑफिस के आगे, कहीं सरकारी दफातर के आगे धरना दे के बैठा हुआ और उस पर ज्यादा से ज्यादा ये लाठी चार्ज कर रहे हैं। नई सरकार बनने की यही है कि कहीं पर गुजर और पहाड़ी के नाम पर इन्होंने लोगों को तकसीम करके कब्रें भी लोगों के अलग करने की कोशिश की, जबकि ऐसा इससे पहले कभी भी किसी की सरकार के दौर में नहीं हुआ है। नया जम्मू कश्मीर बदलने का यही है कि जो गरीब बेचारा अपने आशियाने के बीच बैठा हुआ है, उस गरीब को का आशियाना खाली कराने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, आज़ाद साहब ने कल इस मसले के ऊपर मीटिंग ली है, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने अपने रियासत के हर कोना कोना से जो उनके लीडर्स हजरात थे उनको बैठा के आज़ाद साहब ने भी इस मसले के ऊपर तबादला ख्याल किया है लोगों के साथ। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी इन लोगों के साथ शाना बिशाना इंशाल्लाह खड़ी है। हम रोड पर उतरने के लिए भी खड़े हैं, हम कानूनी जंग लड़ने के लिए भी खड़े हैं, लेकिन उससे कबल हमें उम्मीद है कि रियासत के जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा साहब एक सीजनल ब्यूरोक्रेट भी हैं, एक सीजनल पॉलिटिशियन भी हैं, एक सीजनल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस फैसले में तब्दीली लाएंगे और इस आर्डर को कलादम करार देंगे, इसको खत्म करेंगे। उसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू व कश्मीर व ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो स्यू माटो लेके इस आर्डर को खत्म करेंगे और इसमें मदाखलत करेंगे, ताकि गरीब लोग जो हैं वो एक या दो या चार का मसला नहीं है, यहां लाखों के हिसाब से रियासत जम्मू कश्मीर के गरीब बेबस लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं सरकार की कहीं एक मरला जगह है, दो मरला जगह या तीन मरला जगह है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और रोशनी एक्ट जो आजाद साहब का इस रियासत जम्मू कश्मीर को एक अजीम शान तोहफा था, जो एक हिस्टोरिकल फैसला था गुलाम नबी आजाद साहब का। आज रोशनी एक्ट से भी ये लोग जो रियासत के लाखों लोगों को आजाद साहब ने मुफ्त में जमीन जो थी उनके कब्जे में थी, जिसके ऊपर वो 30, 40, 50 साल से लोग बैठे हुए थे, मलकीती हकूक गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए थे। हमें उम्मीद है कि उस मलकीती हकूक को जो रियासत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से, यह हुकूमत महरूम करने की कोशिश नहीं करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने शुरुआत करनी है, बड़ी मछलियां पकड़नी है, तो आप बड़े बड़े जो हमारे एमपी साहिबान रहे हैं, जो चाहे फार्मर हो या फिर इस वक्त इक्तदार में हो, उन लोगों से शुरुआत करें। बड़े बड़े होटल्स गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनामर्ग के अंदर जो खुले हुए हैं, जो कटरा में है, या वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो स्टेट लैंड पे, आप वहां से शुरुआत करें। आप गरीब को नोटिस भेज रहे हैं, शर्म की बात है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि एक शख्स को शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, आशियाना, वहीं दूसरी तरफ आप आशियाना प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि उससे घर छीन रहे हैं। और शुरुआत शहरों में होनी चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, मॉल्स में होनी चाहिए। शुरुआत एक छोटे छोटे गांवों में, एक छोटी छोटी झोंपड़ी से हो रही है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये तहसीलदार साहब, रेवेन्यू कमिश्नर और सेक्रेटरी साहब छोटे छोटे इन आशियानों को तोड़कर वहां से क्या निकालेंगे। शुरुआत अगर करनी है तो बड़े बड़े होटल से करें जो स्टेट लैंड पर हैं, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ, जिन लोगों ने 200-200 कनाल की जमीन को जो है वो ग्रैब किया हुआ, उन लैंड ग्रैबर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक गरीब मस्कीन मोहताज यतीम इंसान पे नहीं होनी चाहिए, जिसके पास 5 मरले 2 मरले का घर है, जो मिलिटेंसी का मारा हुआ जम्मू में आया हुआ है, या जो मिलिटेंसी के खौफ से भाग कर कश्मीर गया हुआ है, कश्मीर से पूंछ रजौरी आया हुआ है,
تو بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ سرکار اس وقت جو ہے وہ صحیح رول نہیں پلے کر پا رہی ہے اور ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس بھی جو ہے وہ صحیح رول نہیں پلے کر رہے ہیں. شروعات امیروں سے کریں, بڑے لوگوں سے کریں, بڑی بڑی انڈسٹری مالز سے کریں, بڑے بڑے ہوٹل سے کریں, نہ کہ ایک غریب کے 2 کمرے کی جگی سے شروعات کریں. اور فی الحال کے طور پہ ہم کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, ہم پبلک کے ساتھ ہیں. لوگوں سے گزارش ہے میری ویڈیو کو شیئر کریں, ہمارا پورا ساتھ دیں اور ہم جم کر اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں گے. فی الحال کے طور پہ ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ. السلام علیکم.